नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें किसको वोट दे, किसको ना दे। धर्म के नाम पे दे, जाति के नाम पे दे, या बेरोजगारी के नाम पे दे, महंगाई के नाम पे दे। कुछ नहीं पता किसी को, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक जाति धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे। महंगाई देख लो, कम से कम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे टैक्स लगा दे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। और दिल्ली सरकार जो रियायत दे रही है, बिजली पानी पे सब्सिडी है। और मेरा तो कभी बिल आता नहीं है, यकीन मानना। 200 यूनिट जो सब्सिडी का है दिल्ली सरकार का, कभी मेरा बिल नहीं आता। तो काफ़ी राहत है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी। पानी का बिल नहीं आता है, हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी हैं। और भगवान ना करे कभी हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं। बाई चांस कभी जाना होता है तो देखते हैं हम लोग, काफ़ी टेस्ट वगैरह फ्री हैं और सारी दवाइयाँ मिल जाती टाइम से। और जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उसमें भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। मैं टैक्सी चलाता हूँ और पूरे दिल्ली में जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। जितने भी लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, सब में जाता हूँ। और मैंने कहीं भी नहीं देखा किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कि सांसद ने वहाँ कुछ काम करा हो। चाहे साउथ दिल्ली हो, चाहे वेस्ट दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, कहीं भी हो, मैंने नहीं देखा किसी भी सांसद ने कोई काम किया हो। तो दिल्ली के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, मैं तो कहूँगा आप वोट उनको दो जो दिल्ली में काम करते हो, जो आपकी समस्याओं को लेकर सदन में जाएं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और केजरीवाल सरकार काम अच्छा करती है, काफ़ी सब्सिडी दे रही है लोगों को। और यहाँ पे इतनी महंगाई में भी थोड़ी बहुत रियायत मिल रही है हमें। नहीं तो आजकल देख लीजिए, आटा क्या रेट चला गया, 35 रुपये किलो आटा चला गया है। CNG हमें 74 रुपये दिल्ली मिल रही है, जो सबसे ज़्यादा सस्ती है। बगल में आप गुड़गांव में, हरियाणा में जाइए तो वहाँ पे करीब 90 रुपये के आसपास, 89 या 88 रुपये है CNG का रेट। और किराया बढ़ानी है, तो क्या करें इतनी महंगाई के ज़माने में। लेकिन धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। तो दोस्तों, आप सोच समझ के वोट दें। मैं तो 2014 में BJP को वोट दिया था और 2019 में भी सोच रहा था दूंगा, लेकिन नहीं दिया मैंने। क्योंकि हमारी गाड़ी में, टैक्सी में, या जो भी ड्राइवर समाज के भाई जो टैक्सी ऑटो चलाते हैं, उनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हमारी गाड़ी में बैठते हैं, पत्रकार भाई भी बैठते हैं, और सारे कई बड़े अफसर भी बैठते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि BJP सरकार क्या क्या कर रही है और क्या क्या होने वाला है। लॉकडाउन का हमें नवंबर दिसंबर में पता लग गया था कि कभी भी लॉकडाउन लग जाएगा। 2020 में, 2019 में लास्ट में पता लग गया था, नवंबर दिसंबर में, और लग गया। सरकार चाहती तो कोरोना का रोक सकती थी, और लेकिन सरकार ने नहीं करा ऐसा कुछ भी। तो दोस्तों, इस बार सोच समझ के वोट दें, महंगाई के ऊपर वोट दें। जो सरकार आपको रियायत दे, सब्सिडी दे, तो उनको वोट करें बस। ये नहीं कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बाकी आप लोग जिसे ठीक लगे उसे वोट दें। मैं तो BJP को वोट बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे पता है कौन सी सरकार काम कर रही है हमारे इलाके में, और कौन हमारी समस्या को लेकर सदन में जा सकता है। तो उसके लिए वोट करूँगा मैं तो। बाकी देखते हैं दोस्तों, जब भी इलेक्शन होगा और फिर मैं अपडेट करूँगा और अपनी मन की बात साझा करूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मेरे काफ़ी दिनों से मेरे मन में बात आती है, जितने भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कभी भी किसी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। मान लीजिए कांग्रेस से विधायक हैं और किसी वजह से वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी सदस्य रद्द होनी चाहिए। वहाँ पे नए तरीके से चुनाव होना चाहिए नया। अगर वो फिर जीतता है तो फिर किसी भी पार्टी में जाकर जीते। लेकिन अगर आम आदमी का विधायक है, अगर वो जीत रहा है और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ये मान लो हमने तो वोट दिया केजरीवाल के नाम पे, वो चला जाए वो BJP में, तो ये ठीक नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों, जैसा ठीक लगे। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा ना हो जो राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि इस पे कानून लाएंगे, ताकि कोई भी सांसद या विधायक अगर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो और वहाँ पे नए सिरे से चुनाव हो, और फिर जो जीते वो कहीं भी जाए। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। काफ़ी अच्छा है राहुल गांधी जो सोच रहे हैं गरीबों के लिए,
लेकिन मोदी साहब सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इनको शर्म भी नहीं आती, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। अभी भड़काऊ भाषण देखा मैंने इनका, मोदी जी का, क्या बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात करके राजी नहीं है, बेरोजगारी पे बात करके राजी नहीं है बिल्कुल भी। कुछ तो सोचना चाहिए ना इनको कि कितनी महंगाई हो रही है, आम जनता जो गरीब लोग हैं परेशान है, और आप लोग हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हो। कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा दोस्तों इस पर बदलाव होना चाहिए, नहीं तो ये तानाशाह सरकार बन जाएगी और पता नहीं क्या क्या होगा हम लोगों के साथ। और हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 17-18 घंटे गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद भी बचत के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है, अकाउंट खाली है, सेविंग के नाम पे कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग क्या करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और मैं तो इस बार बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं दूंगा, ना मेरी फैमिली वाले देंगे। मेरी वाइफ भी कह रही थी कि बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे वोट, क्योंकि उसने इतनी महंगाई कर रखी है, दूध की, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स कौन लगाता है। कांग्रेस ने इतने साल राज्य, करीब 50 साल के आसपास राज्य करा, यहाँ पे शासन किया, लेकिन टैक्स नहीं लगाया उन्होंने खाने पीने की चीज़ों पे। और बीजेपी ने आते ही टैक्स 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 मजाक बना रखा है। जो CNG हमें, जो गवर्नमेंट को 30-32 रुपये 35 रुपये किलो के आसपास पड़ती है, और हम लोग 74 रुपये किलो खरीद रहे दिल्ली में। पेट्रोल, जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया था, उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा रही है, और 100 रुपये लीटर खरीदने पे मजबूर है। कितना टैक्स देंगे भाई, लोग समझते नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी मोदी साहब ने बड़ा नाम खराब करा है, लेकिन असल में क्या है, जो गोदी मीडिया है उसमें चीज़ें आ नहीं रही हैं। अब असली चीज़ें आपको दिखाई देंगी तो हम मोदी जी को गाली बकोगे, तो इसलिए नहीं दिखाते हैं। और जितने भी ये मंत्री हैं, इनका तो दबाव है मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे तो पता है। कई बार पत्रकार भाई बताते हैं कि इन पर कितना प्रेशर रहता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।